दिया क्या है, उसमें ये दिया है कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 साइन A ज्ञात करना है और कॉस A, ठीक है। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, साइन C कॉस A, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं ज्ञात। और इसके लिए हमें एक जो थ्योरम होता है या फिर परिमेय होता है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो इसको कैसे यूज करते हैं चलो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पास दिया है ABC, हमको त्रिभुज लेना है और AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर ये दिया है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो त्रिभुज दिया है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पास कोई त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, चलो हो गया। और इसमें हम कोई भी नाम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पास A हो गया, B हो गया, C, ठीक है। अब यहाँ पास देखो आपको AB जो दिया है 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर यानी ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC B से C तक है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान रख देते हैं। अब इसमें पाइथागोरस परिमेय जो होता है उसको हमको अप्लाई करना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पास आपको त्रिभुज में इसमें कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है, ये तो आपको जायज़ सी बात है पता ही होगा। यदि पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब, और ये जो नीचे का है इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। तो यहाँ पास अब सिंपल सी मान रख देते हैं, जैसे कर्ण का मान हमको पता नहीं है तो सीधे इसको AC लिख देते हैं, यानी AC का स्क्वायर। और लंब में क्या है, BC है ना, BC से C तक है और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार देखो, आधार में 24 है, ठीक है। AB आधार है, ये लिखा है ना आधार, ये आधार है, तो इसका मान रख देते हैं यहाँ पास 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कर्ण का होता है कर्ण जो है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब 7 का वर्ग यानी 7 का गुणा 7 बार, तो कितना आ जाएगा 49। और 24 का गुणा 24 बार करोगे तो कितना आएगा, तो चलो इसको गुणा करके देख लेते हैं। यदि पता नहीं है तो यहाँ पास लिख देते हैं 24 इंटू 24, ठीक है। 4 चौका 16, हाथ की 1, 4 दूना 8 है 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 4 चौक 16, 6 हाथ की 1, 4 दूना 8 है 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये हो गया। इसको यहाँ पास कर देते हैं 8 6 8 9 हो जाता है 17, हाथ की 1, 4 1 5, 576। तो उसके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हम लोग जोड़ देते हैं सीधे सी बात, 576। अब इसको आगे कैसे करते हैं, देखो यहाँ पास AC का स्क्वायर जो है इसको लिख देते हैं और 49 प्लस 576 इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पास 9 6 हो जाता है 15, तो 5 हाथ की 1, ठीक है। यहाँ से और 7 4 11, 11 1 12 की 2 हाथ की 1, 5 1 6 आ गया 625, ठीक है। तब ये वर्ग में है, घाते 2 है, इस बन जाता है अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पास AC इक्वल अपने को अंडर रूट 6, तो गाइस 625 आ गया। और इसका वर्ग अंडर रूट से हटाओगे तो आता है 25, यानी 25 का गुणा 25 बार करोगे
तो आ जाता है 625। AC का मान अपने को पता चल गया, यहाँ पास आ जाएगा कड़ जो है इसका मान 25। ठीक है, तो यहाँ पास हो चुका। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे कैसे करना है। अब हमको ये जो त्रिभुज में सब मान है इसका पता चला गया। ठीक है, इसको एक जगह फ्रेश बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पास कोई त्रिभुज है, यह ABC, इसका मान आया है 7 सेंटीमीटर, इसका आया 24, इसका आ गया 25। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमको क्या सॉल्व करना है, साइन A का मान, साइन ए में होता क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। इसको हम लोग समझने के लिए सबसे आसान विधि है लाल बट्टे का कयल, AL बट्टे के ए। तो ये जो होता है फॉर्मेट, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए। इसका उल्टा यदि के बट्टे एल करोगे तो ये आ जाता है कोसिक के लिए, ये आ जाता है सेक के लिए और ये आ जाता है कॉट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, लंब बट्टा कड़, और यहाँ पास क्या है, साइन ए। देखो यहाँ पास साइन ए है, तो साइन ए के अकॉर्डिंग हमको चाहिए लंब बट्टा कड़। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, अब देखो साइन ए ये हो गया, मान लो ये थीटा है, इसके सामने का लंब होना चाहिए, यानी ये ऐसा है, मतलब मान लो सही है ये, तो लंब यानी 7 बट्टा कड़ आ जाएगा 25। ठीक है, इसी प्रकार कॉस यदि इसको हम लोग थीटा बनाएंगे तो कोण के सामने वाली रेखा जो है लंब, तो ये लंब है, तो कॉस ए यहाँ पास है कॉस ए। तो कॉस ए का मान क्या होता है, यहाँ पास देखो आधार बटा कड़, तो कॉस ए का आधार ये हो गया 24 बट्टा कॉस ए इक्वल 24 बट्टा 25। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमको क्या ज्ञात करना है, साइन सी। यहाँ पास ध्यान देने की आवश्यकता है, साइन सी यानी यहाँ कोण बनेगा, तो इसके सामने वाली रेखा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, इसको यदि थीटा मानेंगे तो। ठीक है, तो साइन सी इस अकॉर्डिंग से देखो, तो साइन सी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पास देखो लंब बटा कड़, यही ना, तो यहाँ से ऐसे देखेंगे तो इसका लंब ये हो गया बट्टा कड़ ये। हाँ, तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, लंब 24 बट्टा 25, इसका भी आ जाएगा साइन सी का मान 24 बट्टा 25। और इसके बाद क्या ज्ञात करना है, कॉस सी, यहाँ पास लिख देते हैं कॉस सी। अब कॉस सी फिर ऐसे एक बार देखो, ये कॉस सी इसके सामने का भुजा जो है लंब होती है, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा कड़, यहाँ पास देख लो आधार बटा कड़, ये कॉस का मान है, तो आधार इसका क्या है, आधार 7 है और कड़ 25, यानी 7 बट्टा 25 आंसर। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।